बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती इन दिनों एक्शन मोड पर है। मायावती ने लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान अपने भविष्य की राजनीतिक रणनीति स्पष्ट कर दी है। मुस्लिम समाज के बाद अब उन्होंने साफ तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी से पार्टी को मजबूत करने के लिए सहयोग मांगा है। मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ही एकमात्र सच्ची बहुजन विचारधारा वाली पार्टी है जो दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों के हितों की सच्ची संरक्षक है। हाल के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के जनाधार में आई कमी को देखते हुए मायावती का ये प्रयास दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण गठजोड़ के पुराने फार्मूले से हटकर अब ओबीसी वर्ग को साधने का एक नया राजनीतिक दांव है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो ने संगठन की जिलावार प्रगति रिपोर्ट लेने के बाद कहा, ओबीसी समाज विभिन्न जातियों में टूटा व बिखरा है। इनमें से कुछ के अलग से पार्टी व संगठन आदि बनाने के कारण इनकी एकता व एकजुटता प्रभावित होती है, जिसका लाभ जातिवादी पार्टियां चुनाव में उठाती रहती है। बहुजन समाज पार्टी जाति के आधार पर सदियों से सताए जा रहे इन लोगों को बहुजन समाज के नाम से जोड़कर अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए संघर्षरत है, जो कि देश के लोकतंत्र की सुरक्षा तथा देश हित में भी जरूरी है। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भाईचारा कमेटियों के माध्यम से पिछड़े समाज के बीच अपनी पैठ बढ़ाएं और उन्हें यह विश्वास दिलाए कि उन्हें आर्थिक और सामाजिक न्याय के अधिकार केवल बहुजन समाज पार्टी के सत्ता में आने पर ही सुरक्षित रह सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि सवर्ण समाज राजनीतिक रूप से अत्यधिक शक्तिशाली और संगठित है। उन्होंने कहा कि देश में अभी भी शासन और प्रशासन के शीर्ष पदों पर इन वर्गों का दबदबा कायम है, जिसके कारण बहुजन समाज आज भी अपने हक और हिस्सेदारी के लिए संघर्ष कर रहा है। मायावती ने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए यह आरोप लगाया कि ये सभी दल कमजोर सामाजिक तबकों के मुद्दों पर दोहरी राजनीति करते हैं और सत्ता में आने के बाद गरीबों, दलितों और पिछड़ों के हितों की अनदेखी करते हैं। उन्होंने आगाह किया कि जब तक पिछड़ा वर्ग और दलित समाज पूरी तरह से एकजुट होकर राजनीतिक सत्ता की कुंजी अपने हाथ में नहीं लेता, तब तक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का समतावादी कल्याणकारी राज्य का सपना साकार नहीं हो सकता। दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं को नई जिम्मेदारी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए मायावती ने पिछड़े वर्ग के नेताओं और अनुभवी पदाधिकारियों को विशेष जिम्मेदारियां दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव में पार्टी की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब देश में जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर बहस तेज है। मायावती ने पिछड़े वर्ग से जुड़े नेताओं को जमीनी स्तर पर काम करने और उन्हें पार्टी की विचारधारा से जोड़ने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि युवा कार्यकर्ताओं को भी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए ताकि पार्टी में नई ऊर्जा का संचार हो सके। उनका मानना है कि संगठन की एकजुटता और विस्तार ही बहुजन समाज पार्टी की वापसी का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने बामसेफ के बारे में फैलाई जा रही भ्रांतियों को दूर करने के उद्देश्य से ये कहा है कि ये राजनीतिक संगठन या पार्टी नहीं है, बल्कि पढ़े लिखे कर्मचारियों का एक सामाजिक संगठन है, जिनका प्रमुख कार्य अपनी सुविधानुसार बहुजन समाज के लोगों में सामाजिक चेतना पैदा करना है। सबसे पहले इस संगठन यानी कि बामसेफ की कांशीराम ने स्थापना की थी, जो पंजीकृत नहीं है। यही असली बामसेफ है। इस संगठन के लोग उनसे मिलकर अपनी इस जिम्मेदारी को निभाते रहते हैं। अनेकों बनी पंजीकृत बामसेफ स्वार्थी व अवसरवादी लोगों की है, जिनसे कांशीराम ने अपने जीते जी हमेशा सतर्क रहने की सलाह दी थी। ऐसे में इनकी अलग बैठक बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है।